हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ब्रह्मांड में गोता लगाने जा रहे हैं और कुछ सबसे अजीब एक्सोप्लैनेट्स की खोज करेंगे। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये दुनिया वास्तव में इस दुनिया से बाहर है। आप जानते हैं, जब मैं रात के आकाश की ओर देखता हूं तो मुझे आश्चर्य और जिज्ञासा का अनुभव होता है। हर तारा जो हम देखते हैं उसका अपना सौर मंडल हो सकता है, अपने ग्रहों के साथ जो उसके चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं। और प्रौद्योगिकी में अविश्वसनीय प्रगति के कारण हम इन दूरस्थ क्षेत्रों में झांकने और कुछ वास्तव में दिमाग को चकरा देने वाले ग्रहों की खोज करने में सक्षम हुए हैं। ये आपके औसत सामान्य ग्रह नहीं हैं। हम बात कर रहे हैं दुनिया की, जिनकी सतहें जलती हुई हैं, ग्रहों की जहां कांच की बारिश होती है, और यहां तक कि ग्रहों की जो दो तारों की परिक्रमा करते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि हम सबसे अजीब और आकर्षक एक्सोप्लैनेट्स की खोज करने के लिए एक यात्रा पर निकलने वाले हैं। तो एक्सोप्लैनेट्स वास्तव में क्या है? खैर, नाम ही सब कुछ कह देता है। एक्सो का मतलब है बाहर, तो ये हमारे सौर मंडल के बाहर के ग्रह हैं। ये आकर्षक खगोलीय पिंड हैं जिन्होंने वैज्ञानिकों और अंतरिक्ष प्रेमियों की कल्पना को मोहित कर लिया है। ये अन्य सितारों की परिक्रमा करते हैं, अपने अनूठे ग्रह प्रणालियों का निर्माण करते हैं। ये प्रणालियां हमारी अपनी प्रणाली से बहुत अलग हो सकती हैं, विभिन्न प्रकार के ग्रहों और कक्षीय विन्यासों के साथ। सोचिए, सदियों तक हम केवल उन्हीं ग्रहों के बारे में जानते थे जो हमारे अपने ब्रह्मांडीय पिछवाड़े में थे। हमारी ग्रहों की समझ हमारे सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रहों तक ही सीमित थी। अब कल्पना कीजिए कि जब हम केवल हमारी आकाशगंगा में अरबों सितारों पर विचार करते हैं तो संभावनाएं क्या हो सकती हैं। इनमें से प्रत्येक सितारा अपने ग्रहों के सेट की मेजबानी कर सकता है। प्रत्येक एक संभावित सूर्य है जिसके अपने ग्रहों का परिवार है। इन एक्सोप्लैनेट्स की विविधता और संख्या दिमाग को चकरा देने वाली है। इन दूरस्थ दुनियाओं की खोज करना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए उन्नत तकनीक और नवोन्मेषी तकनीकों की आवश्यकता होती है। यह मीलों दूर से एक स्पॉटलाइट के बगल में एक जुगनू को देखने की कोशिश करने जैसा है। चुनौती बहुत बड़ी है, लेकिन इनाम भी उतना ही बड़ा है। लेकिन खगोलविदों ने इन कमजोर संकेतों का पता लगाने के लिए चतुर तरीके विकसित किए हैं। वे डेटा एकत्र करने के लिए ग्राउंड आधारित और अंतरिक्ष आधारित दूरबीनों के संयोजन का उपयोग करते हैं। एक तरीका है डगमगाहट को देखना। इस विधि को रेडियल वेलोसिटी तकनीक के रूप में जाना जाता है, जो एक परिक्रमा करने वाले ग्रह के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण तारे की गति को मापती है। जब एक ग्रह एक तारे की परिक्रमा करता है तो उसका गुरुत्वाकर्षण तारे को खींचता है, जिससे वह थोड़ा डगमगाने लगता है। यह छोटी सी गति एक ग्रह की उपस्थिति को प्रकट कर सकती है। हम इस डगमगाहट का पता लगा सकते हैं और एक अदृश्य ग्रह की उपस्थिति का अनुमान लगा सकते हैं। इस विधि ने कई एक्सोप्लैनेट्स की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक और विधि है ट्रांजिट विधि। इस तकनीक में एक तारे से आने वाले प्रकाश का अवलोकन करना और चमक में आवधिक गिरावट की तलाश करना शामिल है। कल्पना कीजिए कि आप एक दूरस्थ तारे को देख रहे हैं और एक ग्रह उसके सामने से गुजरता है। उसके प्रकाश के एक छोटे से अंश को अवरुद्ध कर देता है। इससे थोड़ी सी मंदता होती है, जिसे हमारे उपकरणों द्वारा पता लगाया जा सकता है। इन चमक में गिरावट को मापकर हम ग्रह के आकार और कक्षा के बारे में जान सकते हैं। इस विधि ने हमें हजारों एक्सोप्लैनेट्स खोजने में मदद की है। अब आप सोच रहे होंगे, इस सारी परेशानी से क्यों गुजरें? वैज्ञानिकों को इन दूरस्थ दुनियाओं की खोज करने के लिए क्या प्रेरित करता है? अन्य सितारों के चारों ओर ग्रह खोजने में क्या खास है? इसका उत्तर हमारे ब्रह्मांड को समझने और उसमें हमारे स्थान को समझने की हमारी खोज में निहित है। खैर, हम जो भी नया एक्सोप्लैनेट खोजते हैं वह ग्रह प्रणालियों के निर्माण और विकास की पहेली में एक टुकड़ा जोड़ता है। यह उन प्रक्रियाओं में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है जो इन प्रणालियों को आकार देती हैं। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि क्या हमारा अपना सौर मंडल अद्वितीय है या व्यापक योजना में सामान्य है। यह ज्ञान हमारे ब्रह्मांड की समझ को नया रूप दे सकता है। और कौन जानता है, शायद बस शायद इनमें से कुछ एक्सोप्लैनेट्स जीवन को आश्रय देते हैं। एक लुभावना विचार जो हमें ब्रह्मांड का अन्वेषण करने के लिए प्रेरित करता है। एक्सोप्लैनेट्स की खोज केवल नई दुनियाओं को खोजने के बारे में नहीं है, बल्कि जीवन की नई संभावनाओं को खोजने के बारे में भी है। चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं एक ऐसे ग्रह से जो हमारी सोच की सीमाओं को पार कर रहा है, वॉस्प 12b। यह एक्सोप्लैनेट खगोलविदों और अंतरिक्ष प्रेमियों के लिए एक आकर्षक विषय है, क्योंकि यह ग्रह निर्माण और व्यवहार की हमारी समझ को चुनौती देता है। अब यह गैस दानव बृहस्पति के द्रव्यमान का लगभग 1.4 गुना है।
तो पहले से ही एक बहुत बड़ा ग्रह है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा ग्रह जो हमारे अपने बृहस्पति, हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह को भी बौना बना देता है। लेकिन यहां एक पकड़ है। वॉस्प 12b अपने तारे के इतना करीब परिक्रमा करता है कि यह सिर्फ एक पृथ्वी दिवस में एक परिक्रमा पूरी कर लेता है। हां, वॉस्प 12b पर एक साल सिर्फ 24 घंटे से थोड़ा अधिक है। अपने तारे के इतने करीब होना ही इसे इतना अनोखा और चरम बनाता है। आपको लगता है कि हमारा ग्रह सूर्य के करीब है? यह एक नए स्तर पर ले जा रहा है। वॉस्प 12b की कक्षा इतनी तंग है कि यह तीव्र गुरुत्वाकर्षण बलों और अत्यधिक तापमान का अनुभव करता है। अपने तारे के इतने करीब होने के कारण कुछ गंभीर परिणाम होते हैं। ग्रह निरंतर गर्मी और विकिरण के अधीन है, जो इसके वायुमंडल और संरचना पर नाटकीय प्रभाव डालते हैं। तीव्र गर्मी और विकिरण वास्तव में वॉस्प 12b के वायुमंडल को उबाल रहे हैं, इसे उबलते बर्तन से भाप की तरह छीन रहे हैं। इस प्रक्रिया को वायुमंडलीय पलायन कहा जाता है और यह एक चिंताजनक दर से हो रहा है। और जैसे कि यह पर्याप्त नाटकीय नहीं था, यह ग्रह अपने तारे के अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से खींच रहा है, जिससे इसे लगभग अंडाकार आकार मिल रहा है। यह विकृति उस पर कार्य कर रही ज्वारीय बलों के कारण है। एक ब्रह्मांडीय रस्साकशी की बात करें, ग्रह और उसके तारे के बीच के गुरुत्वाकर्षण बल एक गतिशील और हमेशा बदलते वातावरण का निर्माण करते हैं। वॉस्प 12b एक प्रमुख उदाहरण है, जिसे खगोलविद हॉट जुपिटर कहते हैं। ये गैस दानव हैं जो अपने तारों के बहुत करीब परिक्रमा करते हैं और ये बिल्कुल भी मेहमान नवाज नहीं होते। उनकी निकटता के परिणाम स्वरूप चरम स्थितियां होती हैं जो अध्ययन के लिए आकर्षक हैं। ये गैस दानव हैं जो अपने तारों के बहुत करीब परिक्रमा करते हैं और ये बिल्कुल भी मेहमान नवाज नहीं होते। इन ग्रहों पर वातावरण कठोर और निर्दयी होता है। तापमान और विकिरण स्तर चार्ट से बाहर होते हैं। वॉस्प 12b पर तापमान 4000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकता है, कुछ तारों से भी गर्म। यह अत्यधिक गर्मी इसे ज्ञात सबसे गर्म एक्सोप्लैनेट्स में से एक बनाती है। यह कहना सुरक्षित है कि आप इस जलते हुए ग्रह पर कोई तरल पानी या जीवन जैसा हम जानते हैं नहीं पाएंगे। स्थितियां किसी भी ज्ञात जीवन रूप के जीवित रहने के लिए बहुत ही चरम है। लेकिन वॉस्प 12b जैसे चरम ग्रहों का अध्ययन हमें चरम स्थितियों के तहत ग्रह प्रणालियों की गतिशीलता के बारे में मूल्यवान अंतर्दृष्टि देता है। इन अपवादों को समझकर हम अपने ब्रह्मांड में ग्रहों की विविधता और जटिलता को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। यह हमारी समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाता है और हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड आश्चर्यों से भरा है। प्रत्येक खोज हमारे ब्रह्मांडीय पड़ोस की पहेली का एक नया टुकड़ा जोड़ती है। यह प्रकट करती है कि ग्रह प्रणालियां कितनी विविध और असाधारण हो सकती हैं। एक अनोखे मौसम पूर्वानुमान के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि HD 189733b पर शीशे की बारिश होती है, वो भी आड़ी दिशा में। हां, आपने सही सुना। इस एक्सोप्लैनेट पर सबसे चरम मौसम की स्थितियां पाई जाती हैं। लगभग 63 प्रकाश वर्ष दूर स्थित HD 189733b एक और हॉट जुपिटर है, लेकिन यह अपने आकर्षक नीले रंग के लिए जाना जाता है। अब इससे पहले कि आप शांत महासागरों और साफ आसमान की कल्पना करें, फिर से सोचें। यह नीला रंग एक अशांत वातावरण से आता है जो सिलिकेट कणों से भरा होता है, मूल रूप से छोटे शीशे के कण जो नीली रोशनी को बिखेरते हैं। इसे कल्पना में देखना सुंदर है, लेकिन वास्तविकता में घातक। HD 189733b पर हवाएं ग्रह के चारों ओर 5400 मील प्रति घंटे की गति से चलती है, जो ध्वनि की गति से 7 गुना अधिक है। ये तूफानी हवाएं शीशे के कणों को ले जाती हैं, जिससे पिघले हुए शीशे के टुकड़ों की आड़ी बारिश होती है। उस मौसम में पतंग उड़ाने की कल्पना करें। यह कहना सुरक्षित है कि HD 189733b पर बिना छतरी या एक मजबूत अंतरिक्ष यान के फंसना नहीं चाहेंगे। लेकिन चरम मौसम से परे HD 189733b एक्सोप्लैनेट्स के विविध वातावरण की झलक प्रदान करता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे अपने ग्रह का वातावरण जितना भी अराजक हो सकता है, एक कीमती और नाजुक चीज है। याद है टैटूइन, ल्यूक स्काईवॉकर का गृह ग्रह स्टार वॉर्स से, जिसकी पहचान दोहरे सूर्यास्त से होती है। खैर, केपलर 16b इसका वास्तविक संस्करण है। यह एक्सोप्लैनेट एक नहीं बल्कि 2 सितारों की परिक्रमा करता है, जिससे यह एक सर्कम्बाइनरी ग्रह बन जाता है। लगभग 200 प्रकाश वर्ष दूर स्थित केपलर 16b एक गैस दानव है जो शनि से थोड़ा बड़ा है, लेकिन इसकी प्रसिद्धि का दावा इसका अनोखा कक्षीय नृत्य है। यह अपने 2 मूल सितारों की परिक्रमा हर 229 दिनों में करता है, जबकि सितारे खुद हर 41 दिनों में एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं।
कल्पना कीजिए केपलर सोलहवीं की सतह से दृश्य आकाश में दो सूरज दोहरी छायाएं डालते हुए और प्रकाश और गर्मी के लगातार बदलते पैटर्न का निर्माण करते हुए एक खगोलीय प्रकाश शो की बात करें। दो सितारों की उपस्थिति का केपलर 16बी की जलवायु और दिन रात के चक्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ग्रह हर दिन दो सूर्योदय और दो सूर्यास्त का अनुभव करता है और तापमान सितारों की सापेक्ष स्थिति के आधार पर बदलता रहता है। जबकि केपलर 16बी एक गैस दानव है और हमारे ज्ञात जीवन को समायोजित करने की संभावना नहीं है, इसकी खोज ने वैज्ञानिकों और विज्ञान कथा प्रशंसकों की कल्पना को प्रज्वलित कर दिया है। यह हमें दिखाता है कि ग्रह प्रणालियां हमारी कल्पना से कहीं अधिक जटिल और विविध हो सकती हैं। हमारा अंतिम गंतव्य हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जो अपनी संरचना के मामले में घर के थोड़ा करीब है। GJ1214b इस अद्भुत एक्सोप्लैनेट ने वैज्ञानिकों और अंतरिक्ष उत्साही लोगों की कल्पना को मोहित कर लिया है। यह एक्सोप्लैनेट वह है जिसे खगोलविद जलमग्न दुनिया कहते हैं और इसके अच्छे कारण हैं। इसका सतह विशाल मात्रा में पानी से भरा हुआ माना जाता है, जो इसे अध्ययन का एक अनूठा विषय बनाता है। पृथ्वी से केवल 40 प्रकाश वर्ष दूर स्थित GJ1214b पृथ्वी के आकार का लगभग 2.7 गुना है और अपने लाल बौने तारे के बहुत करीब परिक्रमा करता है। अपने तारे के इस निकटता के कारण इसमें कुछ दिलचस्प विशेषताएं हैं, लेकिन हमने पहले जिन जलते हुए गर्म बृहस्पति ग्रहों का सामना किया है, उनके विपरीत GJ1214b को अपेक्षाकृत ठंडा माना जाता है। यह ठंडा जलवायु ग्रह की सतह पर अधिक स्थिर परिस्थितियों की अनुमति दे सकता है। अब जब हम जलमग्न दुनिया कहते हैं तो हम शांत महासागरों और रेतीले समुद्र तटों की बात नहीं कर रहे हैं। इसके बजाय एक ग्रह की कल्पना करें जो मोटे बादलों और भाप से ढका हुआ है। GJ1214b को मोटे भाप से भरे वातावरण से ढका हुआ माना जाता है, जिसके नीचे पानी का महासागर है। यह वातावरण जल वाष्प से बना हो सकता है, जिससे एक घना धुंधला वातावरण बनता है, लेकिन यह कोई साधारण महासागर नहीं है। इस महासागर की गहराई अत्यधिक होने की संभावना है, जिनकी स्थितियां पृथ्वी पर देखी जाने वाली किसी भी चीज से अलग हैं। इन गहराइयों पर तीव्र दबाव और गर्मी से पानी के विदेशी रूप बन सकते हैं, जैसे सुपरफ्लूइड पानी या यहां तक कि बर्फ जो तरल पानी से अधिक घनी होती है। ये पानी के रूप अभी भी बड़े पैमाने पर सैद्धांतिक हैं, लेकिन रोमांचक संभावनाएं प्रदान करते हैं। GJ1214b पर एक विशाल वैश्विक महासागर की संभावना ने पृथ्वी से परे जीवन के संकेतों की खोज करने वाले वैज्ञानिकों के बीच उत्सुकता पैदा कर दी है। यह महासागर जीवन के लिए एक आश्रय हो सकता है, हालांकि ऐसे रूपों में जिन्हें हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं। जबकि इस जलमग्न दुनिया की स्थितियां हमारे ज्ञात जीवन के लिए आदर्श से बहुत दूर हैं, यह पूरी तरह से असंभव नहीं है। यह चरम वातावरण उन जीवन रूपों को आश्रय दे सकता है जो ऐसी कठोर परिस्थितियों के अनुकूल हो गए हैं। पृथ्वी पर चरम पसंदी जीवों ने हमें दिखाया है कि जीवन सबसे अप्रत्याशित और चुनौतीपूर्ण वातावरण में भी पनप सकता है। ये सहनशील जीव हमें आशा देते हैं कि जीवन उन स्थानों पर भी हो सकता है जिन्हें हमने कभी असंभव समझा था। तो कौन जानता है कि GJ1214b की सतह के नीचे कौन से अजीब और अद्भुत जीव छिपे हो सकते हैं। इस जलमग्न दुनिया के रहस्य हमारे ब्रह्मांड में जीवन की समझ को प्रेरित और चुनौती देते रहते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह ब्रह्मांड यात्रा पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें, ताकि आप हमारे चैनल स्पेस फैक्ट फ्यूजन हिंदी को सपोर्ट कर सकें। और भी अद्भुत अंतरिक्ष सामग्री के लिए सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं। हमने केवल वहां के अविश्वसनीय विविधता वाले एक्सोप्लैनेट्स की सतह को ही खरोंचा है। जलते हुए गैस दानवों से लेकर संभावित जलमय दुनियाओं तक ब्रह्मांड आश्चर्यों से भरा हुआ है, जो खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो रात के आकाश की ओर देखते रहें और कभी भी उन अजीब और अद्भुत दुनियाओं के बारे में सोचना बंद न करें जो वहां हो सकती हैं, दूर के सितारों की परिक्रमा कर रही हैं। ब्रह्मांड विशाल है और इसके रहस्य खुलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।